पिप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मोबाइल MT4 के हवाले से एंड्रॉयड मोबाइल में जो आप MT4 को यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने का, डाउनलोड करके इस्तेमाल करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपने करना है। तो वो एक मैंने लाइव आपको MT4 में दिखाया था, मोबाइल वीडियो बना के। तो इस वीडियो का मकसद है आपको उसके टूल्स के हवाले से बताना, टूल्स और सेटिंग के हवाले से बताना, ठीक है, कि इसके टूल हैं कौन कौन से और उनका इस्तेमाल क्या क्या है। अब उनको इस्तेमाल कैसे करना है उस वीडियो में मैंने वो बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टूल्स कौन कौन से हैं, सेटिंग कैसे होती है, उसमें सेटिंग में कौन कौन से टूल्स हैं, और सारा ये मतलब ताकि आपको पता हो कि ये टूल इस मकसद के लिए है, ठीक है। फिर उनको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो उस वीडियो में बताया हुआ है, वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन करके आपको ये इसकी डिटेल समझाता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने मोबाइल में MT4 डाउनलोड कर लेते हैं, उसका तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह आपके सामने ये दो आप देख रहे हैं, ये एक ये और एक ये दो शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप यहाँ से MT4 पे क्लिक करें, ठीक है, क्योंकि मैं MT4 का बता रहा हूँ तो मैं इसी के हवाले से समझाऊंगा आपको, ठीक है। MT4 पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह आपके सामने एक जो है ना जी, वो मार्केट वॉच कोर्स टाइप चीज़ सामने आ जाती है, ठीक है। ये स्क्रीन सामने आ जाती है, ठीक है। तो इसको आप, मैं इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपको वन बाय वन करके हर चीज़ समझाऊंगा इसकी। सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर के यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है कोट्स। कोट्स का मतलब ये है कि जितने भी पॉपुलर पेयर्स यहाँ पे हैं जो कि शो और हाइड भी हो सकते हैं, यानी कि आप उनको और भी पेयर्स जितने भी बाकी भी हैं ना, गोल्ड और ये वो सारे, वो भी आप यहाँ शो करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ सिंगल पेयर के हवाले से, और वो भी सिंगल पेयर है सिर्फ GBP/USD का। अब वो आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका स्प्रेड है 3 पिप का, 3 पिप स्प्रेड है, ठीक है। यहाँ पे सारों का स्प्रेड आपको शो करवाता है, ठीक है। गोल्ड का भी बता देगा, सारों के बता देगा। तो इसका 3 पिप का स्प्रेड है, ये है फिक्स स्प्रेड। ये क्यों है, कैसे है, इसकी डिटेल स्प्रेड के हवाले से मेरी वीडियो उसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसका ये बता रहा है कि जी 25-12 पे प्राइस है, 25-15 पे आपको ये ऑफ़र की जा रही है। बस यहाँ से सिंपल इसका तरीका यही है, यानी कि अगर आप 12 पे ट्रेड लगाएंगे तो वो 15 पे लगेगी जाके, बाय या सेल जो भी करें आप, ठीक है। तो यानी कि जो भी बाय या सेल करेंगे उसमें 3 पिप ब्रोकर काटेगा आपसे, ये होता है स्प्रेड। बाकी इसकी डिटेल वहाँ देख लीजिएगा। अब लो और हाई क्या है, ये जो आपने टाइम फ्रेम खोला हुआ है ना, जैसे डे 1 है, H4 है, H1 है, जो खोला हुआ है टाइम फ्रेम जो आपका एक्टिव है, उसका हाई और लो ये आपको साथ ही शो करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये सारे पेड्स के जितने भी हैं ना, ये कोड्स यहाँ शो हो रहे हैं, इसको हम कोड्स कहते हैं, इसको मार्केट वॉच भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कह लें इसको, ये इस तरीके से ही होगा। उसके साथ ही आपको अब ये नेविगेशन, इसको हम कहते हैं, ये छोटे से 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन 3 डॉट्स का क्या मकसद है, यहाँ से आप नेविगेट करते हैं, अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेज का मतलब ये कि मैनेज जो अकाउंट्स हैं ना आपके, कितने अकाउंट हैं, उनमें से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना है या उनको डिलीट करना है या जो भी करना है, वो यहाँ पे ये वो मैनेजमेंट है। ये वो अकाउंट मैनेजमेंट नहीं जो आप समझ रहे होंगे, दूसरी वो नहीं है ये, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें अब आगे चले जाते हैं जी। जैसे वो मैंने आपको नेविगेशन का बताया था, तो इस तरह जब आप नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो मैनेज अकाउंट का आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। मैनेज अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी, यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाता भी रहता हूँ ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए, ठीक है। ये देखें, अब ये सबसे पहले जो ब्रोकर है उसका लोगो आ गया, आपके अकाउंट का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आपका जो है डेमो लॉगिन किया हुआ या रियल लॉगिन किया हुआ, उसका ब्रोकर आ गया, उस ब्रोकर का सर्वर आ गया, ठीक है। साथ ही ये मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। मैनेज अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे या वैसे ही इस विंडो में यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी एरिया पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो एक विंडो और ओपन होगी, उसकी डिटेल ये इस तरह आपका अकाउंट यहाँ सामने शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब अपने आप एक अकाउंट हो या आपके मल्टी अकाउंट्स हों, जैसे मैंने मल्टी ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मार्जिन ट्रेडिंग, बैकअप ट्रेडिंग, मल्टी ट्रेडिंग, मिनी ट्रेड मार्जिन, मेगा ट्रेड मार्जिन और मल्टी ट्रेड मार्जिन या मल्टी अकाउंट मैनेजमेंट, कुछ भी आप कह लें उसको। तो उसकी ज़ाहिर बात है आप एक से एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो बनाते हैं और उनको आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ 10 अकाउंट लॉगिन कर लें, आप यहाँ 100 अकाउंट लॉगिन कर लें, जितने मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आपका अकाउंट और लोगो शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक अकाउंट से ये जब आप अकाउंट में लॉगिन करते हैं ना MT4 में, तो ये आपका अकाउंट सेव हो जाता है, दोबारा आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप सिर्फ क्या करते हैं, अगर आपने इस अकाउंट से इस अकाउंट में जाना है दूसरे में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर देंगे और इसका पासवर्ड देंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये लॉगिन करेंगे तो ऊपर वो आ जाएगा, नीचे ये चला जाएगा। इसी तरह तीसरे में जाना चाहते हैं तो तीसरे पे भी इसी तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह आपके मल्टी अकाउंट लॉगिन हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने उनको डिलीट करना है
तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, वो मैं आगे जाके बता दूंगा। अब ये ऊपर आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं पहले इसका समझाता हूँ, फिर बाकी दूसरे टूल का समझाता हूँ। ये जो प्लस का साइन है, अच्छा ये साथ ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके अकाउंट का नाम आ गया, इंस्टाफॉरेक्स ब्रोकर का नाम आ गया, ये जिस सर्वर से लॉगिन हुआ है, और ये आपका अकाउंट नंबर शो हो गया, और ये आपका बैलेंस शो हो रहा है साथ ही, ठीक है, कि आपके अकाउंट में इतने डॉलर पड़े हुए हैं। अब ये रियल है या डेमो है वो अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। जो रियल हो या डेमो हो तो वो पता लग जाता है। और अगर आपने इन्वेस्टर पासवर्ड से अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये तो रियल अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है ना, तो ये रियल अकाउंट है। तो अब आप अगर अपने इन्वेस्टर पासवर्ड से लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे आपका इस तरह साइड पे शो हो जाता है, वहाँ पे लिखा आ जाता है रीड ओनली या इन्वेस्टर पासवर्ड जो भी होता है, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टर पासवर्ड है, रीड ओनली पासवर्ड है, ठीक है। तो ये रियल अकाउंट है, इसमें रियल 160-61 जो भी डॉलर पड़े हुए हैं वो इसमें रियल शो करवा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी अगले टूल पे, क्या है, जब आप वो प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद दो ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये आपको बता रहे हैं कि जी ओपन ए डेमो अकाउंट, ये न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। न्यू अकाउंट का मतलब है कि आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं डेमो का, तो उसका ऑप्शन ये है, ठीक है। आप अपना कोई भी ब्रोकर जिसमें डेमो अकाउंट बनाना चाहते हैं उसका ये ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, डेमो या फिर रियल कोई भी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉगिन करने के लिए, ये न्यू बनाने के लिए, न्यू बनेगा सिर्फ डेमो में। रियल अकाउंट अगर आपने न्यू बनाना है तो उसका GPFX का एफिलिएशन का तरीका वेबसाइट में मौजूद है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। और अगर आप वैसे न्यू बनाना चाहते हैं अपना किसी एफिलिएशन में, अपनी ज़ाती कोई एफिलिएशन है या आपका अपना कोई ओपन इंडिपेंडेंट सिस्टम है, तो उसका तरीकाकार हो रहा है, ठीक है जी। ये नीचे MT4 का लोगो है, MT4 का ये लोगो है, ठीक है जी। यानी कि मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा, तो ये आपको बता दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, जब आप नया अकाउंट डेमो बनाना चाहते हैं तो फिर आप, मैं आपको इंस्टा का बता रहा हूँ तो इंस्टा का ही बताऊँगा। तो आप इंस्टाफॉरेक्स लिखेंगे, जिस ब्रोकर का भी आपने डेमो अकाउंट बनाना है, इंस्टाफॉरेक्स लिख के आप डेमो बनाना चाहते हैं या कंटेस्ट बनाना चाहते हैं। कंटेस्ट के हवाले से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको कंटेस्ट बता दूँगा इनके। डेमो अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो डेमो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेमो पे क्लिक करेंगे और आप अपना नया अकाउंट जो है ना उसके लिए डिटेल्स देंगे। डिटेल क्या देनी है, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और यहाँ अकाउंट टाइप आपने स्टैंडर्ड ही रखना है। लीवरेज आपने 1000 करनी है, और डिपॉजिट सारी बात है, मिनिमम इनका है ही 3000 का, तो 3000 करते हैं। वैसे तो हमारे जितने भी प्लान हैं वो 40 से लेके जो भी आपका मैंने बताया हुआ है 250 तक, 2000 तक जो भी है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका नया डेमो अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा और लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद जब आप इस प्लस के साइन पे जाते थे, और ये दूसरा जो ऑप्शन है लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, अब ये अकाउंट लॉगिन करने के लिए। अब अगर आपने डेमो अकाउंट, आपको पता है कि उसका डेमो सर्वर है, किस ब्रोकर का है, तो आप इंस्टाफॉरेक्स लिखेंगे, और आपने अगर डेमो अकाउंट लॉगिन करना है तो आप डेमो कर लें। कंटेस्ट अकाउंट लॉगिन करना है, मिसाल के तौर पे आपने इंस्टाफॉरेक्स का कंटेस्ट अकाउंट बना लिया, तो आप contest.com में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले इंस्टाफॉरेक्स लिखेंगे, और उसके बाद अगर आपने डेमो बनाया तो डेमो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने सेंट अकाउंट बनाया हुआ है तो सेंट के 2 सर्वर हैं इनके, ठीक है। और बाकी सारे ये जितने भी सर्वर हैं इनको हम कहते हैं रियल सर्वर, ठीक है जी। ये रियल सर्वर है। रियल में अब आपका अकाउंट अगर USA में बना हुआ है तो, या सिंगापुर में बना हुआ है, जिसमें भी बना हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड देना है इस तरह यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड देने में जो लोग गलती करते हैं वो भी समझा देता हूँ कि अगर आपने डेमो अकाउंट बनाया है तो उसका लॉगिन और पासवर्ड बनेगा, अगर आपने रियल अकाउंट बनाया है तो उसका लॉगिन और ट्रेडर पासवर्ड लगेगा, ट्रेडर पासवर्ड, ठीक है। डेमो में भी इसी तरह ही है, रियल में भी इसी तरह ही है। और अगर आपने इन्वेस्टर पासवर्ड से लॉगिन किया तो उसके लिए अलग से सिस्टम है, आपने रीड ओनली इन्वेस्टर पासवर्ड देना है यहाँ पे। फिर जैसे लाइव सिग्नल अकाउंट है उसका आपको मिलता है इन्वेस्टर पासवर्ड, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टर पासवर्ड दे के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे लिखा आ जाता है रीड ओनली, ठीक है ना, तो रीड ओनली लिखा आ जाएगा नेविगेशन में जाके, नेविगेशन से जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आगे, ये डिलीट और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है, ये भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखें, इसमें ये होता है कि जब आपने अकाउंट बना लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका एक अकाउंट यहाँ पे भी लॉगिन है, एक अकाउंट यहाँ पे भी लॉगिन है, तो ये जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला, ये सिर्फ इस पहले वाले अकाउंट को डिलीट करने के लिए है, ठीक है। अगर आपने इसको भी डिलीट करना है और इसको भी डिलीट करना है अपने MT4 मोबाइल से, तो आप इस पर टच करेंगे इस तरह उंगली से। टच करने के बाद यानी कि थोड़ा सा होल्ड करके रखना है आपने, टच एंड होल्ड, ठीक है। होल्ड करेंगे तो 3 विंडो आपके सामने इस तरह आ जाएंगी, इसमें कोई
आप डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप डिलीट कर देंगे इसको। इसी तरह दूसरा तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, जितने करने कर सकते हैं। अगर आपने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ फ्रंट पे लाना पड़ेगा, टॉप पे लाना पड़ेगा, इनमें से, या अगर आप सिर्फ इस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो फिर ये चेंज पासवर्ड पे फ़ौरन क्लिक कर देंगे और वहाँ जाके आप अपना पुराना मास्टर पासवर्ड देंगे और नया पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं वो देंगे, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पासवर्ड चेंज करने का हिसाब है। तो इसी तरह अगर आप इसका भी चेंज करना चाहते हैं, इसका भी चेंज करना चाहते हैं, तो पहले इसको लॉगिन करेंगे, पहले इसको आप करेंगे लॉगिन, इसको लॉगिन करके फिर आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आपने इसका करना है तो इसका भी यही तरीका है। आगे चलते हैं। आगे जाके के जनाब आता है हमारा OTP का सिस्टम। OTP में ये होता है कि आप अपने MT4 मोबाइल MT4 को कोड लगा सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड लगा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए आप यहाँ पे 4 डिजिट का वो कोड दे देंगे। ठीक है, और उसको वेरीफाई करेंगे, यानी कि रीटाइप करेंगे और आपका ये MT4 लॉक हो जाएगा। अब कोड आपको ही पता है, ताकि कोई बच्चा या कोई घर में कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए आप ये रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, ये OTP का ऑप्शन ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है जी, उसके लिए ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये आपको नज़र आता है, ये वाला साइन, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो OTP का वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह अब चार्ट पे आ जाते हैं जी। चार्ट में भी कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, कि इसमें जो आपके एनालिसिस होते हैं, ज़ाहिर बात है लोग करते हैं, जो कि मैं तो मोबाइल से रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ज़रूरत पड़ भी सकती है, थोड़े बहुत तो बंदे को पता लग ही जाता है। इसमें सबसे पहले ऊपर आ रहा है जनाब ये वाला साइन, इसको हम कहते हैं क्रॉस हेयर, क्रॉस CROSSHAIR, क्रॉस हेयर। ठीक है जी, क्रॉस हेयर का मकसद है कि आप कोई भी लेवल या कोई भी प्राइस या उसका टाइम या कुछ भी उसकी देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्रॉस हेयर का टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अलग से वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। वो आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल में दिखा देता है कि भाई इस जगह पे आके, यानी कि अगर आप ये पॉइंट देखना चाहते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या थी, तो आपको बताएगा कि ये इस डेट और टाइम पे मार्केट थी। ठीक है जी, और वर्टिकल स्केल पे आपको बताएगा ये कि यहाँ पे प्राइस ये वाली थी। ठीक है जी, इस पॉइंट पे। इसी तरह जहाँ पे भी आप इस पॉइंट को लेके जाएंगे, कहीं पे भी लेके जाएंगे, तो वो इस तरह आपको शो करवा देगा कि यहाँ पे ये प्राइस थी और ये डेट और टाइम था। ठीक है जी, तो ये आपको इस तरह यहाँ पे शो करवा देगा। इसी तरीके से अब आप मज़ीद देख लें, इसके अंदर ऊपर आपको साथ ये F का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये वाला साइन और ये वाला साइन, इसका मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये है टूल्स एंड इंडिकेटर्स के लिए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल में मैं बताना ही नहीं चाहता, जो चीज़ करनी नहीं ना मैं वो बताता ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि टूल्स और इंडिकेटर अगर आपने लगाने हैं इधर उधर, तो ये उसका इस्तेमाल करने के लिए, लाइंस वगैरह ये वो सब कुछ इधर से आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये आपका करेंसी पेयर चेंज करने के लिए, यानी कि अब आप ऊपर देख रहे हैं कि ये GBP USD लिखा हुआ है। ठीक है, तो GBP USD साथ लिखा हुआ है D1। ठीक है, ये डे 1 का चार्ट है। ठीक है, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है वो भी आगे जाके बता दूंगा। तो अगर आप यूरो USD खोल रहे हैं, यूरो USD, तो यूरो USD का यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो और सामने ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप यूरो USD वो आगे जाके आपको पता भी लग जाएगा। इसी तरह ये बता रहा है 25-15 पे अभी प्राइस चल रही है। ये बता रहा है कि जी मार्केट जो है वो 24-45 तक लो आई है डे 1 की कैंडल। ये डे 1 का चार्ट है ना, तो ये डे 1 के हाई लो ओपनिंग और क्लोजिंग बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया OHLC, ये उसका बता रहा है आपको। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रहा है आपको, ओपन कहाँ से हुई, हाई कहाँ तक गई, लो कहाँ तक आई, क्लोज कहाँ पे है, अभी चल कहाँ रही है। ठीक है जी, उसके बाद आपको ये न्यू ऑर्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये प्लस का साइन है ये वाला, इस पर क्लिक करते हैं तो आपने नया ऑर्डर लगाना है, यानी कि अगर बाय करना है या सेल करना है तो उसके लिए आपको इस साइन का प्लस का साइन इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह ये स्केल आपको नीचे दो नज़र आ रहे हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल। यहाँ पे नीचे जो है वो आपको प्राइस जो डेट और टाइम नज़र आता है इसका, और यहाँ पे आपको प्राइस नज़र आती है। ठीक है जी, तो हॉरिजेंटल स्केल और वर्टिकल स्केल, ये भी इसकी वीडियो भी मैं आपको आगे जाके मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इसकी डिटेल डिस्कशन करनी ज़रूरी है क्योंकि क्रॉस हेयर का और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वो क्रॉस हेयर की वीडियो में ही आपको इसका पता लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, ये सिर्फ अभी आपको मोबाइल के बता रहा हूँ। MT4 जो लैपटॉप के टूल हैं वो इससे ज़्यादा हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, तो और उसमें ज़्यादा सारी बात है प्रोफेशनल तरीके से अगर आपने काम करना है तो उसमें सारा तरीका कर डिटेल से उसका अलग हिसाब बताया हुआ है। तो इसी तरह अब आप आगे जाएंगे तो आगे जाके आपको मिल जाएगा इस तरह, ये आपको गोल सा एक सर्कल सा नज़र आ गया। गोल से सर्कल का मतलब ये है कि भाई सीधा सा, बहुत सारे लोगों को तो काफ़ी चीज़ें पता हैं लेकिन मैं डिटेल से बता रहा हूँ ताकि
बेसिक भी आपको पता लग जाए, बाकी एडवांस चीज़ें भी कोई अगर हम नहीं पता तो वो भी पता लग जाए। ये होता है कि अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक कर लें, टच कर लें, यानी कि कहीं पे भी टच कर लें, तो इस तरह गोल सा सर्कल आ जाएगा। ये आपको बताएगा, जैसे ये D1 लिखा हुआ है ना, तो ये D1 का मतलब है कि ये डे 1 का चार्ट खुला हुआ है, ये वाला। इसी तरह H4 का चार्ट भी है, H1 का भी है, और इस सो जो भी है, ये M1 से स्टार्ट होता है और मंथ 1 तक जाता है, यानी कि 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट सारे चार्ट आपके सामने ये आ जाएंगे। बाकी ये क्रॉसहेड टूल है, और ये जो हैं ये मैं अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है, क्योंकि इनको बताना है तो फिर ये कहानी लंबी हो जाएगी। ये टूल्स और इंडिकेटर्स का सिस्टम है, ये अलग से फिर एक सी वीडियो बना देंगे अगर बनानी पड़ी तो। उसके बाद यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम जो भी करना चाहते हैं चूज़ वो कर लिया। टाइम फ्रेम चूज़ करने के बाद अगला ऑप्शन आपका आ जाता है सीक्वेंस में। अगर आपने अपनी ट्रेड्स को देखना है किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है, तो ये सॉर्टिंग के लिए वैसे इसका हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपनी ट्रेड्स को सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए आपको ये इस पर क्लिक करेंगे आप, ये एक एरो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर वाइज देखना चाहते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऐसे साथ वो निशान बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो यानी कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, वो इस तरीके से वो आ जाएगा, ठीक है। टाइम वाइज देखना चाहते हैं, पहले कौन सी ट्रेड लगी, दूसरी कौन सी लगी, ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप ट्रेड लगाते हैं, यानी कि आपको जहाँ पे ट्रेड शो होते हैं। ये नीचे देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया ये 2 एरो बने हुए हैं, यहाँ पे मार्केट वॉच थी। दूसरा मैंने आपको बताया जहाँ पे वो कैंडल थी, D1 का चार्ट था, जहाँ पे आप टाइम फ्रेम वो गोल सा सर्कल था चेंज कर सकते थे। तीसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को मॉनिटर करते हैं, यानी कि बाय किया हुआ है, सेल किया हुआ है, उसका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चल रहा होता है हर ट्रेड के साथ। एक ट्रेड लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, 10 लगी हैं, जितनी भी लगी हैं। तो अगर ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा ट्रेड लगी हुई हैं तो उसको सीक्वेंस में देखने के लिए ये सॉर्टिंग का ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर वाइज देखना है, टाइम वाइज देखना है, सिंबल वाइज देखना है, यानी कि अगर आपने 10 ट्रेडें लगाई हैं GBP में, 5 ट्रेडें लगाई हैं यूरो में, 2 लगाई हैं गोल्ड में, तो आपको सीक्वेंस वाइज बता देगा अगर आप सिंबल पे क्लिक करेंगे। यानी कि GBP पहले GBP की आपको बताएगा, फिर आपको यूरो की बता देगा, फिर आपको गोल्ड की बता देगा, इस तरह। और अगर आप प्रॉफिट पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको ये बताएगा कि आपने 10 ट्रेडें लगाई हुई हैं, उनमें से 4 प्रॉफिट में हैं, तो वो सबसे पहला प्रॉफिट किसका है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है, उससे छोटा कितना है, तो ऐसे बताएगा आपको, हाई से लो, हाई से लो। यानी कि एक ट्रेड प्रॉफिट में $20, दूसरी 18, तीसरी 5, ठीक है, चौथी 1, तो इस तरह आपको बताएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी ट्रेड्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके बतानी लाजमी है। इसी तरह आपको एक और साइन नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्लस का साइन है न्यू ट्रेड ओपन करने के लिए, बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। तो ये डिटेल से सारा यहाँ से देख लीजिएगा, ये आगे आ भी जाएगा, ठीक है। जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं न्यू ट्रेड के लिए, तो ये इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है, जो मैंने अभी आपको प्लस का साइन बताया है, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, ये ऐसे प्लस का साइन बना हुआ है, ठीक है, ऐसे एक विंडो सी बनी हुई है ऐसे, ठीक है जी। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो ये वाली ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है GBP USD। अब वो बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर लेते हैं कि उनकी ट्रेड उन्होंने लगानी है, अगर उन्होंने ट्रेड लगानी है GBP USD में, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट खुला होता है उनका यूरो USD का, ठीक है, या गोल्ड का, ठीक है, या गोल्ड का खुला होता है। तो वो सिग्नल फॉलो करना है या ख़ुद काम करना है, जो भी करना है, तो वो होता ही है कि गलती से ट्रेड उन्होंने कहीं और लगानी थी, लगा कहीं और देते हैं, और उनकी ट्रेड फिर उनको मजबूरन माइनस में काटनी पड़ती है, या फिर वो उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि माइनस में लोग कम ही ट्रेड काटते हैं। तो ये साथ लिखा हुआ है कि भाई इतना बड़ा करके कि भाई पहले आप देख लें कि आप ट्रेड किस में कर रहे हैं, इसके लिए ये सारे पहले इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने तो यहाँ पे यूरो खुला हुआ है, मैंने तो GBP करना है, तो साथ ही ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे डॉलर का साइन बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारे प्राइस वो जितने भी है ना करेंसी पेयर, वो सारे शो हो जाते हैं, GBP USD, यूरो USD, गोल्ड, सिल्वर, जो भी जितने भी हैं सारी लिस्ट आ जाती है। वहाँ से आप सेलेक्ट करें GBP USD, ठीक है। GBP USD सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह यहाँ पे ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उस वीडियो के अंदर, मैं थोड़ा सा यहाँ रिपीट कर देता हूँ। ये पेंडिंग ऑर्डर के हवाले से है, यानी कि आपने बाय लिमिट लगानी है, सेल लिमिट लगानी है, ठीक है ना। ये है इंस्टेंट, यानी कि आप बाय करेंगे फ़ौरन बाय हो जाएगा। ये नीचे देख रहे हैं ना बाय सेल, ये आप देख रहे हैं, ये बाय और ये सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप बाय या सेल करेंगे ना तो आपकी ट्रेड फ़ौरन लग जाएगी, प्रॉफिट लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है।
ये होता है लिमिट ऑर्डर, इसको या लिमिट कह लें कि मैंने लिमिट लगाई है, या आप इसको कह लें पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये होता है पेंडिंग ऑर्डर, ये जो शो हो रहा है यहाँ पे। अब अगर इंस्टेंट है तो इंस्टेंट लग जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह हो जाएगा, बाय लिमिट इस तरह शो हो जाएंगे, सेल लिमिट इस तरह, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ठीक है जी। इस तरह आपके सामने 4 बन जाएंगे। अब आपने बाय लिमिट लगानी है, सेल लिमिट लगानी है, ये अगर दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं यहीं पे बता ही दूँ थोड़ा सा, ताकि अलग से आपको ना ही बनाइए। एक रिदम होता है, एक चीज़ समझ नहीं होती है तो फिर सारा डिटेल से ही बेहतर है कि समझा दिया जाए। तो ये लिमिट सेट करनी होती हैं, इसमें थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे सेट करनी है, ठीक है जी। पहले मैं आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन बताता हूँ जो भी चल रही है। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होती है कि आपने सबसे पहले ये देखें, ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है 10 सेंट, तो इसके सामने बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है 0 पॉइंट, ये माइनस वाली साइड है, माइनस वाली, ये जितनी साइड है ना, ये वाली साइड, ये नेगेटिव साइड है, ये वाली जो साइड है ना, ये है पॉजिटिव साइड। यानी कि यहाँ पे आप देते हैं SL, यहाँ पे आप देते हैं TP, ठीक है। ये आपकी बिड प्राइस है, ये आपकी आस्क प्राइस है, ठीक है। इसी तरह अब आपने ये लगाना है लॉट साइज़। पहले मैं इसको लेता हूँ लॉट साइज़, ये लॉट साइज़ आपने यहाँ से लगाना है। अब ये दोनों जो हैं प्लस और ये माइनस, और ये दोनों हैं प्लस, यानी कि अब आपने यहाँ लिखा हुआ है 0.01, ठीक है, और इसको आप करना चाहते हैं 0.10, ठीक है। तो 0.10 आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा 0.10 इस जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेंट करके, यानी कि आप 8 सेंट की लगाना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ करेंगे। ये एक सेंट जो है ना इस तरह करता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहते, अब इसी तरह ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, यानी कि इसी तरह ये 9 ख़त्म हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि अप डाउन करने के लिए, ठीक है। लाट साइज़ को चेंज करने के लिए, लाट साइज़ को मॉडिफाई, यानी कि जो आप एडिट करना चाहते हैं कि कितने का लॉट साइज़ लगाना है आपने, क्योंकि फॉरेक्स में हम अपना लॉट साइज़ ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने बैलेंस के मुताबिक। तो लॉट साइज़ जो है वो शुरू होता है 0.01 से, चाहे आप $1000 का लगा लें। मुझसे अक्सर भाई पूछते हैं आपने कितना का लगाया है मैक्सिमम, मैंने जनाब $2000 का लॉट साइज़ ट्रेड किया हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है, एक ट्रेड के अंदर। अच्छा, ये होगी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। उसके बाद जीरो प्लस वाली साइड, माइनस वाली साइड, या फिर इस पर आप क्लिक करें और ख़ुद लिख दें यहाँ पे इस जगह पे कि भाई आपने कितने की लॉट साइज़ लगानी है, यानी यहाँ पे आप खुद, यानी कि इस पर डबल क्लिक करें और आप लिखते हैं मिसाल पर आपने लगानी है ट्रेड 0.40 की, ठीक है। तो आप यहाँ टाइप कर दें, इस पर डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें इस जगह पे और टाइप कर दें, या आपने लगानी है 1.00 की, या आपने लगानी है 10.00 की, तो हो जाएगा। उसके बाद आपने ये प्राइस है, यहाँ पे आपने उसका SL लगा दिया, ठीक है, यानी कि आप 25.13 से बाय कर रहे हैं और 24.80 का SL देना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 24.80 और यहाँ पे TP आपने देना है 1.2550, ठीक है। तो ये TP है, ये SL है, ये वाला ये SL है, ये TP है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है अगला ऑप्शन डेविएशन का, भी बताता हूँ आपको, ठीक है जी। डेविएशन में ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा रीकोड्स का एरर आता है, ठीक है, REQUOTE, ये होता है उसके लिए जिनकी ट्रेड होती है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में, ठीक है। इंस्टेंट ट्रेड की एग्जीक्यूशन यानी कि इंस्टेंट ट्रेड लगे और क्लोज हो जाए, ठीक है, उसके लिए डेविएशन दी जाती है 1 2 3 4 5। आप चूँकि काम ही उसमें कर रहे हैं, फिक्स स्प्रेड में है, सारा कुछ है, तो इसको इस लिहाज से MT4 को क्लोज़ कर दें, यहाँ से इस ऑप्शन को क्लोज़ कर दें, ठीक है। इसको यूज़ करने का मकसद है ही नहीं है, ठीक है। मैं वो चीज़ें ही बता रहा हूँ जो करने वाली हैं, ठीक है। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो रीकोड का एरर आता है ना, रीकोड को मैसेज आता है, रीकोड का मतलब ये है कि आप ट्रेड काटते हैं, वो कटती नहीं है, कटती नहीं है, कटती नहीं है, लगाते हैं, लगती नहीं है, लगती नहीं है, लगती नहीं है, ऐसे। तो उसके लिए ये डेविएशन दे देते हैं ताकि वो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में वो डेविएशन दे के आप उस रेंज के अंदर इसको क्लोज़ कर लें, जैसे कि 5 डेसिमल में भी होता है, ठीक है ना। वो बराबर वो पिप्स एंड पिपेट्स की वीडियो में पता लग जाएगा।
तो डेविएशन का मैं उसमें अलग से आपको ताकि बता दूंगा डिटेल से, ताकि आपको पता लग जाए। बहरहाल ये है कि डेविएशन का इस्तेमाल हम करते ही नहीं, तो बताने का मकसद नहीं है, मैंने आपको उसकी डिटेल बता दी है बहरहाल, ठीक है। ट्रेड को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो एक रेंज दे देते हैं कि भाई इस रेंज के अंदर 1 से 2 या 3 4 डेविएशन के अंदर हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप ये नीचे देख रहे हैं, ये बिड और आस्क का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि 25.13 और 25.16 जो प्राइस ये शो हो रही है ना, वही ये नीचे चार्ट में आपको शो करवा रहा है। बस ये यहाँ से लेके ये इसका डिफरेंस बता रहा है, 3 पिप का स्प्रेड है, ठीक है। तो ये बिड आस्क प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से स्केल शो हो रहे हैं यहाँ पे। जब आप इसका लॉट साइज लगा लेते हैं, TPS लगा लेते हैं, सब कुछ हो गया, आपने बाय करना है या सेल करना है, वो यहाँ से बटन प्रेस करना है, आपकी ट्रेड लग जाएगी। ट्रेड लगने के बाद आपकी यहाँ पे ट्रेड शो हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है ना वो चलने लग जाएगी। इस जगह बैलेंस शो हो रहा है, इक्विटी शो हो रही है, तो यहाँ पे शो चलने लग जाएगी। अब बैलेंस और इक्विटी क्या है इसका मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस वो है कि जो आपने स्टार्ट लिया, मिसाल तौर पर आपने $40 से स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बेसिक चीज़ें मैंने सारी बतानी है। बैलेंस है $40, बैलेंस आपका है $40। इक्विटी क्या है, सीधी सीधी ज़ुबान में समझा देता हूँ। इक्विटी ये है कि प्रॉफिट लॉस करने के बाद जो रिजल्ट है ना, वो आपकी इक्विटी है, बस इतने दिन में रख लें। यानी कि $40 पे आपने काम स्टार्ट किया, आप माइनस में ट्रेड आपकी यहाँ नीचे माइनस में चल रही है, ट्रेड माइनस जा रहे हैं आप $15, ठीक है। तो 40 में से जो 15 निकालेंगे ना, पीछे रह गए 25, तो यहाँ पे इक्विटी आपकी 25 लाइव चल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस आपका वहीं 40 टिका रहेगा। जब आपने ट्रेडिंग $15 लॉस में क्लोज कर दी, पीछे बचे 25, तो यहाँ फिर बैलेंस आपका हो जाएगा 25। बैलेंस बाद में प्लेट होता है, इक्विटी आपको नेट रिजल्ट शो करवाती है आफ्टर प्रॉफिट या लॉस। अगर आप $15 प्रॉफिट में हैं तो आपको 40 और 50 और 55 हो गए, तो 55 इक्विटी शो करवाएगी यहाँ पे, $55 चल रही है, ठीक है। तो यानी कि लाइव रियल रिजल्ट आपके प्रॉफिट लॉस का ये इक्विटी आपको शो करवाती है, बस इसकी इतनी डिटेल ही है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज़ चल रही है जी, उसके बाद आ जाता है हम पेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें ये हैं समझने वाली, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। बाय होता है लिमिट के, आप कहते हैं कि जैसे मार्केट अभी है 25.13 पे, ठीक है, 25.13 पे मार्केट चल रही है, 1.2513। आप कहते हैं कि जी 1.2550 पे मेरा इस जब मार्केट यहाँ पे जाए ना, तो मेरा ऑटोमेटिक सेल लग जाए, ठीक है। या आप कहते हैं कि जी मार्केट 1.2500 पे आए ना, तो मेरा यहाँ से ऑटोमेटिक बाय लग जाए। ये है लिमिट, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से जब इस 2500 पे आप प्राइस आएगी, तो आपका ऑटोमेटिक बाय लग जाएगा और सेल लग जाएगा। अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, पहले इसको समझना है। लॉट साइज ये वो लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। जब आप लॉट साइज आप पूछेगा ये पेंडिंग ऑर्डर, आप कहते हैं जी मैंने सेल लिमिट लगानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल लिमिट को पकड़ेंगे, सेल लिमिट को पकड़ के आप वहाँ से प्राइस देंगे उसकी, फिर ठीक है कि कितने प्राइस से लगानी है, ठीक है। कितने प्राइस से लगानी है वो वहाँ पे प्राइस पूछेगा, आपने प्राइस दे देनी है कि मैंने जी मिसाल के तौर पर लगानी है 1.2550 से लगानी है, वहाँ पे 25.50 पुट कर देंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी। उसके बाद आप इधर देंगे उसका स्टॉप लॉस देना चाहते हैं स्टॉप लॉस दे दें, टीपी देना चाहते हैं टीपी दे दें, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा उसका, वो पूछेगा आपसे कि किस प्राइस से आपने सेल लिमिट लगानी है, यहाँ पे वो पूछेगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ये आप वहाँ पे बस वैल्यू देंगे, उसका TPSL देंगे और उसका लॉट साइज सेलेक्ट करेंगे कि कितने की लॉट लगानी है, और आपका पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। इसी तरह सेल लिमिट है, इसी तरह बाय लिमिट है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाय ब्रेक, वो जो है ना बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप जो है ना, ये ब्रेकआउट पे यूज़ होता है। यानी कि वो तो था ना कि इस प्राइस पे जाए उस प्राइस पे जाए, ये भी उससे मैच ही करता है, लेकिन वो ये होता है कि ब्रेकआउट पे होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में जैसे जा रहा है, यहाँ से आप कहते हैं कि जी जब ये इस लेवल को ब्रेक करें ना 1.2500 को, तो यहाँ से ये बाय चलती रहे आपकी, ठीक है, सेल ना लगे। यानी कि अब ज़ाहिर बात है वो बाय एक तो होता है कि यहाँ से नीचे से आप नीचे आ रही है तो बाय आपका लग गया, तो इसी तरह ब्रेकआउट पे भी या कहीं पे भी आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो बाय स्टॉप इसको हम कहेंगे। इसी तरह सेल में नीचे आ रही है तो सेल स्टॉप हम उसको कहेंगे, ठीक है। सेल स्टॉप BS और SS, ठीक है, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। तो ये सारी पेंडिंग ऑर्डर की ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो आप किसी भी प्राइस से पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन उसको वहाँ जाएगा वो खुद ही पकड़ लेगा और वहाँ पे TPSL आपका लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आप TPSL नहीं लेते तो ट्रेड खुली रहेगी, TPSL दे देंगे या सिर्फ SL दे दें या सिर्फ TP दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। इसी तरीके से
अब आप आ जाएँ आगे, ये आप शो करवा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जी वो जब आपका चार्ट है तो आप यहाँ से वो करेंसी पेयर जो भी लाना चाहते हैं वो आ जाएगा, बाकी सारे फंक्शन वही हैं। इसी तरह आप चौथा ऑप्शन हिस्ट्री का आ जाता है। ठीक है जी, मैंने आपको पहले 3 ऑप्शन बता दिए थे इसके, ये नीचे वाले, एक ये था, ये बता दिया मार्केट वॉच का, ये बता दिया प्राइस चार्ट का, ये बता दिया जो आपके जो ये जो ट्रेड जहाँ पे एक्टिव होती है, ठीक है जी, विंडो वहाँ पे हो जाती है, उसको क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं याद। ठीक है, बहरहाल ये कि ये तीसरा ऑप्शन ये मैंने आपको बता दिया था, इसको आप पैनल कह सकते हैं, पैनल होता है ये। ठीक है, ये जो है इसके बाद ये हिस्ट्री का आ जाता है। हिस्ट्री, अकाउंट हिस्ट्री देखनी है आपने अपने अकाउंट की या किसी के भी अकाउंट की, उसका क्या तरीका है। उसका ये है कि यहाँ पे वो अभी बता रहा है टुडे, ये देखें, वो सिर्फ बताएगा कि आज की 2 ट्रेडें लगी हैं बस। अगर आप लास्ट वीक पे क्लिक करेंगे तो आखिरी हफ्ते में पिछले में जो जो काम हुआ वो सारा प्रॉफिट शो करवा देगा, बैलेंस शो करवा देगा कि बैलेंस अभी इसमें 161 है, प्रॉफिट में कितना है जी ये वो यहाँ शो करवा देगा कितना प्रॉफिट में है। ठीक है, इसी तरह लास्ट महीने की, लास्ट 3 महीने की आप हिस्ट्री देख सकते हैं अपने अकाउंट की या किसी के भी अकाउंट की। कस्टम पीरियड जो होता है, कस्टम पीरियड का मतलब ये होता है कि आप अपना 2020 से लेके 2050 तक या 2023 तक या जो भी है वो देख सकते हैं, बस ये कस्टम पीरियड है। ठीक है, अक्सर होता है कि यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट का नहीं पता लगता, तो प्रॉफिट का मतलब यही है कि भाई वो जहाँ जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप हिस्ट्री चेक कर रहे हैं ना, अगर आप लास्ट मंथ की चेक कर रहे हैं तो वो बताएगा लास्ट मंथ में माइनस में इतना अकाउंट है $100 या प्लस में है $200, जो भी वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो, इसका मतलब सिर्फ यही है। सिर्फ इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट के साथ जब माइनस लिखा आ जाए इसका मतलब ये है कि वो नुकसान में है। ठीक है, और प्लस लिखा आ जाए, प्लस तो लिखा नहीं आता लेकिन वैसे ही लिखा आ जाए माइनस के बगैर तो उसका मतलब वो प्रॉफिट में है। और कलर भी चेंज हो जाते हैं, ये ब्लू में है तो प्रॉफिट होगा और अगर रेड में है तो वो जारी बात है लॉस में होगा, बस इसका इतना सा काम है। उसके बाद आ जाते हैं क्लोजिंग टाइम पे। ठीक है जी, ये वो मैं सारा आपको बता चुका हूँ, सिंबल, ऑर्डर टाइप, ये वो सारा अगर आपने सॉर्ट करना है तो उसके हवाले से है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं जी सेटिंग के अंदर। अब आप कहेंगे ये नीचे वाले ये जो 2 ऑप्शन है ये क्यों नहीं बताया, इनकी ज़रूरत ही नहीं मेरे भाई, ये न्यूज़ का ऑप्शन है, ये मैसेजेस कम्युनिटी, ये वो सारा उसका मैसेज है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग कहाँ से आती है पहले तो ये बता दूँ, काफ़ी लंबी वीडियो होगी ये भी, चलें। ये नेविगेशन है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक सेटिंग का आपको साइन मिल जाएगा। ठीक है जी, इसका शायद ऑप्शन भी आ रहा होगा इधर, बहरहाल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेटिंग लिखा आएगा। ठीक है, तो सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह पहली विंडो आ जाएगी। अब ये लिखा हुआ है कोड्स, इसकी क्या सेटिंग करनी है, ये लिखा हुआ है कोड्स में, यानी कि एडवांस मोड आपको शो करवाएगा। इन द एडवांस मोड इन द कोड विंडो कंटेंट स्प्रेड टाइम डाटा एज वेल एज हाई एंड लो प्राइस। तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऐसे एडवांस मोड में उसके कोड शो करवाता है, जैसे भी वो मतलब ऐसे बिड और आस्क प्राइस जो होती है वो शो करवाता है। ठीक है, तो एडवांस मोड में शो करवाएगा। ठीक है, जिसमें स्प्रेड है, टाइम, डाटा उसका यानी कि हाई लो वो सारा शो करवाता है स्प्रेड के साथ साथ। ठीक है, तो ये एडवांस मोड है, इसको क्लिक करेंगे तो वो जो मार्केट वाच में आपको कोड्स शो हो रहे हैं ना, जैसे 25-13 है तो 25-16 हैं, उसके साथ क्या क्या चीज़ शो करवानी है तो वो यहाँ से शो करवा देगा। ठीक है, ऑर्डर साउंड, यानी कि आप ठा की आवाज़ आती है जब आप ट्रेड लगाते हैं, तो वो अक्सर होता है कि आप किसी के सामने ट्रेड लगाना चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि उसको आवाज़ ना जाए मेरी ट्रेड की, या आपको ही बुरी लग रही है, तो आप इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। चार्ट की सेटिंग में जाएंगे तो चार्ट की सेटिंग में जाके लाइन टाइप जो है वो कैंडल स्टिक लेनी है या लाइन। अब ये जैपनीज़ कैंडल है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कैंडल के चार्ट में, तो ये एक बार होती है और एक होती है कैंडल। ठीक है जी, ऐसे। अब दोनों में से आपने कौन सी चूज़ करनी है, ये या ये। मैं तो इसको यूज़ करता हूँ लेकिन मैंने पहले ये सीखी है, फिर उसके बाद मैं इस पर आया, तो आपको यही सूट करेगी पहले कैंडल स्टिक। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंडल बार या लाइन चार्ट जो भी करना है वो कर सकते हैं। इस तरह OHLC, जैसे मैं इसकी वीडियो है पूरी OHLC की, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे है जी डिस्प्ले ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइस ऑन द चार्ट फॉर द लास्ट कैंडल और फॉर कैंडल पॉइंटेड विद क्रॉस हेयर। ठीक है, यानी कि वो बता रहा है कि आपके जो चार्ट है ना, जहाँ पे आपकी कैंडल्स शो होती हैं इसके अंदर इसके अंदर वो आपको ऊपर डिस्प्ले करेगा ओपन हाई लो क्लोज, जो भी आपका टाइम फ्रेम ओपन आपने किया हुआ है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम का OHLC क्या आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। डाटा विंडो डिस्प्ले ए पॉपअप विंडो नियर द क्रॉस हेयर, दिस विंडो शोज इंडिकेटर
वैल्यूज़ ऑन द स्पेसिफाइड बार। यहाँ पे आप वही डाटा विंडो शो करवाना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, वही डाटा ही बताता है बस, वो सारी उसकी हिस्ट्री कैंडल का, ये कि प्राइस ये है, डेट ये है, टाइम ये है, फलाना ये है, फलाना ये है, तो ज़रूरत नहीं है इसकी, छोड़ें इसको। शो वॉल्यूम्स, इनेबल द ऑप्शन टू डिस्प्ले वॉल्यूम ऑन द चार्ट। वो आपके चार्ट पे वॉल्यूम शो होते हैं, ये आपका चार्ट जब आप खोलेंगे ना तो आपका ये चार्ट है, तो आपके चार्ट पे नीचे वॉल्यूम शो हो जाता है ऐसे, ठीक है ऐसे, तो कितना वॉल्यूम है, ऐसे ऐसे वॉल्यूम शो होता है, उसकी क्या ज़रूरत ही नहीं है, इसको भी रहने दें, ठीक है। डिटेल साथ साथ मैं डिटेल भी समझा रहा हूँ। शो ट्रेड लेवल्स, यानी कि इनेबल ट्रेड लेवल्स टू सी द प्राइस ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स एंड द वैल्यूज़ ऑफ SL एंड TP ऑन द चार्ट। जब आपके चार्ट पे आप ट्रेड लगाते हैं ना कोई, या पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, या इंस्टेंट ट्रेड लगाते हैं, तो इस तरह ना एक लाइन शो हो जाती है, ठीक है, कलर में, ठीक है। उसका कलर चेंज करना है वो आगे तरीका बता देता हूँ। ऐसे एक लाइन पता लग जाता है आपको, अभी आपने ये आपको पता है कि मेरी ट्रेड बाय की या सेल की यहाँ से लगी हुई है, ठीक है। अब वो एक लाइन सी शो हो जाती है ऐसे। एक तो लाइन है ना वो जो प्राइस चल रही है 25.13 और 25.16, वो लाइनें चल रही हैं दो, लेकिन ये लाइन है आपकी जहाँ से ट्रेड लगी हुई है या पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, वो लाइन शो करा देता है, जो पता लग जाता है कि इस लाइन पे आके मेरा पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। या आपको पता होता है कि ये जो लाइन है ना मेरी ट्रेड है, यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो आपको ज़रा आसानी हो जाती है देखने में। उसके बाद शो ट्रेड लेवल हो गया। इंडिपेंडेंट चार्ट्स, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड ओनली ऑन करंट सिंबल चार्ट एंड सेलेक्टेड टाइम फ्रेम, ठीक है ना जी। वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट शो करवाता है इंडिपेंडेंट चार्ट के अंदर आके, सिंबल वो शो कराता है सिंबल चार्ट एंड सेलेक्टेड टाइम फ्रेम। वो जो सेलेक्टेड टाइम फ्रेम के अंदर जो आपका है ना ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो आता है, ये इस इंडिपेंडेंट चार्ट के थ्रू आता है, ठीक है। यानी कि आपको एक इंडिपेंडेंट चार्ट यहाँ से मिल जाता है। इस ऑप्शन को आप ले सकते हैं, वैसे अच्छा ऑप्शन है, मैंने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो शो पीरियड सेपरेटर्स, यानी कि आपको पीरियड सेपरेटर चाहिए या नहीं। अक्सर आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ना एक H1 का चार्ट है ना, तो उसमें लाइनें लगी हुई हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, ये ज़रूरत है लैपटॉप के अंदर, मोबाइल में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको यहाँ से इनेबल किया हुआ है, यानी कि अगर आप इस लाइन पे जब आप एक सिंगल ऐसे उंगली दबाएंगे ना, क्लिक करेंगे, तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। सेपरेटर वैसे बहुत हेल्पफुल होता है आपको, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए आपको पता लग जाता है कि यहाँ से ओपन हुई है मार्केट, ये हाई लो जाके यहाँ पे क्लोज हुई है। जैसे ये कैंडल है, तो ये एक सेपरेटर आपको पूरी कैंडल का भी बता सकता है। इसके हवाले से मेरी वीडियो है, यही बात है, पूरी स्टडी इस पे हर चीज़। तो ये ग्राफिक जो ये इंडिपेंडेंट चार्ट्स हैं और ये शो पीरियड सेपरेटर है, इनकी ज़रूरत है भी और नहीं भी है, दोनों की कर लेना, ठीक है। इस तरह आस्क लाइन प्राइस जो है वो शो करवानी है या नहीं करवानी, जैसे मैंने आपको ये बताया है कि बिड और आस्क प्राइस चल रही होती हैं, इनको शो करवाना है या नहीं करवाना। एक होता है आप कहते हैं बस सिर्फ जो मेरी एक प्राइस चली है ना बस एक चले, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं कि बस मुझे ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत है, तो बहरहाल इसको करवा रहे हैं, इसका मसला इतना है भी और नहीं भी, इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है वैसे ये, ठीक है। इसी तरह फिर आगे इसके आगे कंटिन्यूएशन में ही ये आ जाता है। तकरीबन वीडियो बस ख़त्म होने वाली है, ठीक है। शो पीरियड सेपरेटर वो मैंने आपको पहले बता दिया, आस्क लाइन बता दिया। कलर्स यहाँ से आ जाए चाहिए, इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सारा पूरा एक बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी कैंडल्स के, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, सारी वो यहाँ पे ऑप्शन कलर के चेंज करने के आ जाते हैं, ठीक है। कलर तो चेंज करना इतना मुश्किल नहीं, आप कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें जो हैं, नोटिफिकेशन रिंगटोन जो है वो डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप की लगी हुई है, इस पर वाइब्रेशन सेट कर लें। मेटापोर्ट्स आईडी इसकी पता नहीं क्या है, पर मैंने कभी देखा नहीं है। कंटेंट ऑटो डाउनलोड, इसका भी मुझे कोई पता नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। न्यूज़ को मैं यूज़ नहीं करता। टैबलेट इंटरफेस अगर आप लेना चाहते हैं इससे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टैबलेट का इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि एक आप ये मोबाइल है तो एक टैबलेट का इंटरफेस आप ले सकते हैं, स्क्रीन उसकी ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये थीम है, आप यहाँ से अपना डिफ़ॉल्ट थीम है MT4 का थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक सारा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इसके टूल्स का, ताकि आपको एक एक चीज़ पता लग जाए कि इसके जो टूल्स का इस्तेमाल है वो आपने कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके सारे टूल्स अब पता लग गए होंगे। और मोबाइल, अब जो दोस्त पूछते हैं कि जी मोबाइल में ट्रेड कैसे लगानी है, ये 2 वीडियोज़ मैंने डिटेल से बना दी हैं। एंड्रॉयड मोबाइल में आपने MT4 को कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।